अमेठी में 251 कुंडी राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ चल रहा है। ऐसे में अमेठी के जो लाल है, जो है बॉलीवुड के एक तरह से नेता अभिनेता, अमेठी आज उसको पाकर धन्य हो गई। अमेठी की धरा पर वो आए। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। और लोगों को संबोधित किया। ऐसे में वो हमारे साथ है मनोज मुंसिंह, जो आपने जो है पहचान की मोहताज नहीं है, वो हमारे साथ है। उनसे हम जानेंगे कि आज उनका जो अमेठी आगमन रहा, कैसा कार्यक्रम रहा भैया, कैसा कार्यक्रम रहा और कैसा लगा आप अपनी धरती पर आए? देखिए, एक तो अमेठी आना मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई भी अपने घर परिवार वापस लौट आए। ये वो मिट्टी है जिसमें खेल के मैं बड़ा हुआ। ये वो आंगन है जहां घुटनों के बल चल के मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ। तो जब यहाँ आता हूँ तो बहुत सारी पुरानी स्मृतियां घेर लेती हैं। लेकिन आज ये जो विशेष प्रयोजन था आने का, ये वाकई विशेष था। 251 कुंडीय महायज्ञ जो कि अमेठी की इस धरती पर आदरणीय, मैं तो प्रातस्मरणीय कहता हूँ, श्री चिन्मय पंड्या जी की उपस्थिति में आज हुआ। ऐसा भव्य कार्यक्रम, इसका हिस्सा बनना और जन जागृति में अपने हिस्से का योगदान देना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि यह अवसर आज मुझे मिला। आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है औरंगजेब, और आपके द्वारा भी कुछ सरकार से अपील भी की गई थी कि औरंगजेब के मजार को लेकर वो क्या है जो। देखिए, बहुत सीधी सी अपील थी। जब हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे श्री राम जन्मभूमि के लिए, और कानूनी लड़ाई, और तो बाकी हमने कोई लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं है। हम सड़कों पे नहीं उतरते, हम पत्थरबाजी नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। हम देश के विधि और विधान में पूरा विश्वास रखते हैं। लेकिन तब हमें कुछ लोग रोज ये मशवरा दिया करते थे कि अरे क्या जरूरत है मंदिर बनवाने की, राम तो कण कण में है, तो वहां कोई अस्पताल बनवा लो, वहां कोई अनाथालय बनवा दो। तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई, ठीक है, ये जो मांग उठ रही है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में, कि औरंगजेब की कब्र तोड़ दी जाए, तो क्या जरूरत है औरंगजेब की कब्र तोड़ने की? वहां शौचालय बनवा दो, कुछ काम ही आएगा। मुझे लगता नहीं कि मैंने ये मांग करके कुछ गलत किया। मैं अपनी मांग पे आज भी डटी हूं, कोई जरूरत नहीं है उसको तोड़ने की। वो एक हिंदुओं का हत्यारा, क्रूर, आतताई, आक्रमणकारी बादशाह इस देश में जो औरंगजेब की हिफाजत के लिए, जो औरंगजेब की वकालत में खड़ा हो जाए, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि फिर उसके देशद्रोही होने में कोई शक, कोई शंका मुझे नहीं है। नागपुर में उन्हीं को लेकर हिंसा शुरू हुई है, और नागपुर की जो हिंसा है उसमें अब आपके वहाँ महाराष्ट्र के विधायक है समाजवादी पार्टी के अगुवान जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हिंसा जो है, ये जो छावा फिल्म आई है, इसके कारण हुई है। तो देखिए, जब भी हम अपने सनातन महापुरुषों को जब हम नायक बना के दिखाएंगे, एक ऐसे सिनेमा में जो कि हमेशा लेफ्टिस्ट दंश जिसको लगा रहा, लेफ्टिस्ट अभिशाप लगा रहा कि गांव का सबसे शरीफ आदमी कौन? खान चाचा। गांव का सबसे बुरा आदमी कौन? वो पुजारी जी। और वो जो खलनायक है फिल्म का, वो जब कुछ गलत करने जाता है, जब कोई व्यभिचार दुराचार करने जाता है, हत्याएं करने जाता है, तो पीछे नवचंडी मंत्र चलता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होने लगता है। तो एक ऐसे सिनेमा में अगर अचानक से बात छत्रपति शिवाजी महाराज की होने लगे, महाराणा प्रताप की होने लगे, संभाजी महाराज की होने लगे, तो लोगों का डरना बहुत स्वाभाविक है। ये डरे हुए लोग हैं, लेकिन हम बताएं इनको हम और डराएंगे, क्योंकि हम सिनेमा में हैं, हमारा बॉलीवुड भी करवट ले रहा है। हम एक काली छाया, काली परछाई जो मार्क्सवाद की और लेफ्टिज्म की थी, उससे हम पूरी तरह से निकल रहे हैं। और मैं स्वयं पूरी तरह से इसके लिए प्रयासरत हूं कि आए दिन, अभी देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की फिल्म बन रही है, आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की फिल्म बनी, इसके गाने मैंने लिखे, तो ये फिल्में बनती रहेंगी। रामायण फिर से बन रही है। तो अब तो दुनिया बदल चुकी है। अब सांप निकल चुका है, अब लकीर पीटते रहे, कुछ होगा नहीं। आप युवा भी हैं, अमेठी के आदर्श भी है एक तरह से युवाओं के लिए विशेष रूप से, और भारत किसानों का देश के साथ साथ नौजवानों का भी देश है। तो ऐसे में नौजवानों के लिए क्या नौजवानों के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अपनी संस्कृति मत छोड़ना। क्योंकि होता क्या है ना, कि हमने रफ्तार बहुत पकड़ ली। इस नए दौर की जो त्रासदी है वो ये है कि हमने गुरु की जगह गूगल को दे दी, और इसका नुकसान ये हुआ कि हमारे पास जानकारी बहुत है, समझदारी है ही नहीं। तो युवाओं के लिए एक बहुत सीधा सा संदेश है कि ठीक है, आपने रफ्तार बहुत पकड़ी, लेकिन गहराई छूट रही है आपसे, और वो गहराई आपको आपके संस्कार देंगे, आपकी सनातन जड़ें देंगे। ये जो हमारी 10,000 सालों की हिस्ट्री रही है, जो 10,000 सालों का हमारा अध्यात्म रहा है, इसको छोड़िए मत। क्योंकि
इसको तो बेवकूफी ही कहेंगे ना कि आपके बाप दादा आपके लिए करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ के गए हैं और आप झोपड़े में रह रहे हो। ये तो बेवकूफी है। तो क्या इस देश का नौजवान ये बेवकूफी करने के लिए तैयार है? श्री राम के देश में, श्री कृष्ण के देश में, अहिल्याबाई होलकर के देश में, छत्रपति शिवाजी महाराज के देश में, ऐसे महान देश में आप अपनी जड़ों को, अपने सनातन नायकों को, अपने हीरोज को आप इग्नोर कर रहे हो। मत करो, इन पे अभिमान करना सीखो, हिंदुत्व पे अभिमान करना सीखिए। यही मेरा संदेश है। और इसी से जब हम आज हमने अपने यज्ञ में भी जो एक बात बार बार दोहराई, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जब हम ये कहते हैं कि 18वीं सदी ब्रिटेन, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं भारत की होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, तो कैसे बनेगा? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि बहुत आगे जाने के लिए ना, लंबी कूद लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे आके फिर कूदना पड़ता है। थोड़ा सा पीछे लौटिए, अपनी जड़ों की तरफ, अपनी रूट्स की तरफ, अपने नायकों की तरफ, अपने हीरोज की तरफ वापस लौटिए। ये मेरा संदेश है। और मैं समझता हूँ इस देश का नौजवान बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है। वो ये जानता है, खाली मेरी तरह कोई वेकअप कॉल देने वाला, कोई अलार्म देने वाला, कोई हल्का सा जगाने वाला चाहिए। इतना ही कर रहा हूँ मैं, और ये मैं करता रहूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जमालुद्दीन मुंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो है इस युवाओं के देश में युवाओं को 2 कदम पीछे हटकर और उसके बाद छलांग लगानी चाहिए, जिससे हमारा देश फिर से विश्व गुरु जो है बन जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।